चैप्टर फ्रिक्शन ऑफ क्लास 8th। इसमें आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपने अर्लियर वी हैव रेड अबाउट इट दैट व्हाट इज फ्रिक्शन. इट इज़ अ अपोजिंग फोर्स that make us to walk, to hold a pencil, to do any kind of work. सीजर्स को पकड़ते हो आप हाथ में, साइकिल चलाते हो, आपकी बहुत सारे काम जितने भी कर रहे हो आप सारे के सारे, दैट इज़ ड्यू टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. नाउ व्हाट इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होती है वो होती कहाँ पर है? टू सर्फेसेस के बीच में होती है. द फोर्स एक्टिंग along the two surfaces in contact that opposes the motion of one object over the other is called force of friction or frictional force. Means जब आप एक बॉल को फेंकते हो, you throw it in some direction, it rolls down and it stops itself after a few minutes or few seconds. Why it stops itself? Because there is a force that is opposing it to walk or to run, and that is friction force. Now what is the cause of friction force? जो दो सर्फेसेस होते हैं उसके बीच में एक रफ सरफेस होता है जो लॉक एंड की वाला काम करता है, इंटरलॉकिंग करके फ्रिक्शन होती है. यू कैन रीड इट अबाउट दिस इन डिटेल बाय दिस बुक. लाइक दिस, इसके बीच में ऐसे चार्जियन हमें कई बार नज़र भी नहीं आते हैं बिकॉज रफ सरफेस नहीं होता है देखने में, बट इट इज़ रफ, तभी करके वो इंटरलॉक होकर रहता है. देन हमें आगे करना है मेजरिंग ऑफ फोर्स. हम फोर्स को कैसे मेजर कर सकते हैं? जब आप एक रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक को लेकर उसको टेबल पे रखते हो और उसको स्प्रिंग बैलेंस से फोर्स लगा रहे हो. फोर्स मीन्स एक पुल करने में या एक पुश करने में जितनी फोर्स आपकी लग रही है उसको आप मेजर कर रहे हो स्प्रिंग बैलेंस में. दिस इज नोन एज फोर्स. ठीक है, फोर्स वैसे कितनी होती है? फोर्स इज यूजली डिराइव्ड एज फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, अगर वो अगेंस्ट ग्रेविटी हो. ठीक है, यानी कि F इज इक्वल टू M इंटू A. नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फोर्सेस? द टाइप्स ऑफ फोर्सेस मतलब कितनी तरह की फोर्सेस होती हैं फ्रिक्शन फोर्सेस. एक तो होती है स्टैटिक फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन. जो स्टैटिक फ्रिक्शन होती है वो क्या होती है? अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इन टू प्ले व्हेन वन ऑब्जेक्ट टेंड्स टू मूव ओवर द सर्फेस ऑफ अनदर बट द एक्चुअल मोशन डज नॉट स्टार्ट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन. मतलब क्या हुआ कि जो मोशन एक ऑब्जेक्ट की है दूसरी ऑब्जेक्ट को स्लाइड तो करने दे पर चलने ना दे आगे, तो अपने आप ही रोक के रखे, उसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं. ठीक है, अब है लिमिटिंग फ्रिक्शन. लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होती है? मैक्सिमम opposing force that comes into play when an object just at the verge of moving the surface of another object. जब हम किसी चीज़ को स्लाइड करना चाहते हैं बट वो स्लाइड हो नहीं रही होती हमसे, तो क्या होता है? तो वो जो लिमिट फ्रिक्शन होती है जो वो अपोज करने में लगा रही होती है उस टाइम बॉडी, उसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं. ऐसे ही नेक्स्ट इज काइनेटिक फ्रिक्शन. काइनेटिक फ्रिक्शन क्या चीज़ होती है? ये एक ऐसी फ्रिक्शन है जो अपोज करती है फोर्स को कि वो काम ही ना कर पाए. ठीक है, उसको मूव बिल्कुल नहीं करने दे दूसरे के ऊपर. ठीक है, तो इसमें ये एक तरह से दो का कॉम्बिनेशन है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन का और रोलिंग फ्रिक्शन का. ठीक है, रोलिंग फ्रिक्शन क्या होती है? रोलिंग जो सरफेस रोल होता है, गोल होता है, स्फेयर होता है, बॉल की जैसा होता है, उसको जब हम रोल अप करते हैं, फेंक देते हैं और हमारी फोर्स कम लगती है बिकॉज इट रोल्स इट सेल्फ, और जहाँ पे कई बार ये कुछ डिस्टेंस कवर कर लेता है. स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होती है? अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इन टू प्ले व्हेन वन ऑब्जेक्ट इज एक्चुअली स्लाइडिंग ओवर द सर्फेस ऑफ अनदर. जब हम स्लाइड करके कोई चीज़ को पुश करते हैं या फिर पुल करते हैं, इसमें हमारी फोर्स थोड़ी सी कम लगती है, तब क्या होता है? उसको हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं. जैसे आप ये एग्जाम्पल देख सकते हो, ये है डायरेक्शन, ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन है. जब वो स्लाइड करके लेके जा रहे हैं, ऐसे हम सिलेंडर को भी ऐसे वो लेकर पुल कर सकते हैं. रोलिंग फ्रिक्शन में जैसे ये वुडन लॉग को रोल करते हुए आगे जा रहे हैं. ऐसे रोलिंग फ्रिक्शन की डेफिनेशन एक बार यहाँ से पढ़ लेना और इसको रीड कर लेना अच्छे से. ठीक है, अब इसके बाद हमारा जो मेन है कि फैक्टर्स कौन से हैं जो फ्रिक्शन को अफेक्ट करते हैं. एक तो नेचर ऑफ द सरफेस जिसके कॉन्टैक्ट में है. अगर आपने पानी के ऊपर कोई चीज़ रखी हुई है, आप उसको चला रहे हो, उसके ऊपर उसको खींच के लेके जा रही हो और पुलिंग दैट थिंग, वहाँ पे उसको डिफ़िकल्ट होगा. और ऑयल पे आपने कोई चीज़ रखी हुई है उसको कर रहे हो, अब कौन सी चीज़ को पुल करना फ्रिक्शन
कहाँ पे कम लग रही है, कहाँ पे ज़्यादा लग रही है, डिपेंड कर रहा है ना नेचर पे। तो सरफेस जो कैसा है कॉन्टैक्ट का, कभी कभी आपने देखा होगा यू कांट वॉक प्रॉपरली इन मडी वाटर और इन मडी सर्फेस, बट यू कैन वॉक प्रॉपरली व्हेन देयर इज नो मड एंड द रोड इज़ वेरी स्मूथ। सो ये नेचर ऑफ जो सर्फेस है वो आपको अफेक्ट करता है। वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट भी इफेक्ट करता है। आप सिलेंडर को आप पकड़ के स्लाइड भी करना हो तो भी आपके लिए डिफिकल्ट है, बट इंस्टेड ऑफ दिस इफ यू वांट टू पुल योर टेबल और योर चेयर यू कैन पुल इट, है ना। तो देयर इज अ डिफरेंस, ये दोनों चीज़ें अफेक्ट कर रही हैं। नेक्स्ट इज फ्लूइड फ्रिक्शन। क्या चीज़ होती है फ्लूइड फ्रिक्शन? बेटा वो चीज़ होती है जो लिक्विड या गैसेस होती हैं ना, जो वो एक्सर्ट करती हैं फ्रिक्शन। अब इनमें क्या होती है, इसमें वैसे सॉलिड से कम फ्रिक्शन होती है लिक्विड और गैसेस में, बट होती है। ये क्या करती है, जब आप पानी में, अगर आपने कभी स्विमिंग किया हो तो आप देखोगे स्विम करते हैं तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है जो आपको अपोज करती है। ऐसे ही स्पेशल बॉडी शेप होती है कुछ चीज़ों की जो कि उनको स्विम करना या उनको पानी में चलने के लिए हेल्प करता है। जैसे कि यू मस्ट हैव नोटिस्ड अबाउट द बोट एंड यू मस्ट हैव नोटिस्ड about the shape of fish. It is almost similar, and the shape of our aeroplane is also similar. That is because this shape is known as streamlined shape. This is known as streamlined shape. ये ऐसी क्यों होती है, ताकि उसकी फ्रिक्शन को कट करके वो आगे निकल सके। बॉडीज ऑफ शिप्स एंड बोट्स आर मेड स्ट्रीमलाइन सो दैट दे एक्सपीरियंस लेस फ्रिक्शन वाइल मूविंग थ्रू वाटर। ये वाटर के लिए। एयर में सेम हम एरोप्लेन के लिए यही चीज़ करेंगे कि एरोप्लेन को कम वोल लगानी पड़े, तो इसीलिए उसकी शेप ऐसी होती है ना। फ्रिक्शन, एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको इस चैप्टर में से आता है वो है फ्रिक्शन इज एन नेसेसरी इविल। कि वो उसकी कई चीज़ें हम देख रहे हैं उसके नुकसान भी हो रहे हैं, बट फिर भी ये बहुत नेसेसरी इविल क्यों है? क्योंकि ये हमें वॉक में हेल्प कर रहा है, हमें व्हीकल्स चलाने में हेल्प करता है, आपको रनिंग में हेल्प करता है, राइटिंग में हेल्प करता है, पेंटिंग में हेल्प करता है। हम जितने भी पेंटिंग्स को हैंग अप करते हैं घर में अपने हाउसेस में, उनको लगाने में हेल्प करता है। आप कार चलाते हो या साइकिल चलाते हो, आप ब्रेक्स लगाकर जब अपनी गाड़ी को रोकते हो तो वो एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स भी फ्रिक्शन पे काम करती हैं। अगर फ्रिक्शन वाली जो उसमें लुब्रिकेशन होता है वो कम हो जाए तो ब्रेक नहीं लगेगी। यू मस्ट हैव सीन इन सम मूवीज ब्रेक फेल हो जाती हैं जो, तो वहाँ फ्रिक्शन ख़त्म हो जाती है। सो इट इज़ अ नेसेसरी इविल। ये सारा का सारा आप रीड करोगे आपको समझ आ जाएगा। देन वेज ऑफ इंक्रीजिंग। अब आप फ्रिक्शन को इंक्रीज कैसे कर सकते हो? उसका सरफेस को रफ करके, ग्रूव्स बनाकर, जैसे टायर में ये ग्रूव्स बने होते हैं ताकि फ्रिक्शन रहे। आप अपने शूज़, स्पाइक्स के शूज़ डाल लेते हो ताकि उसकी वो अच्छी से बनी रहे और आप उसको, आपको मूव करना, आपको रन करना इजी रहे, ठीक है। तो लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं और इसको रिड्यूस भी हम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो डिसएडवांटेजेस क्या हैं इसके फ्रिक्शन के? कि हमारी मशीन्स वियर एंड टियर करके ख़राब हो जाती हैं, डैमेज हो जाता है मशीन्स को, लॉस ऑफ एनर्जी होता है। लॉस ऑफ एनर्जी मतलब कब अगर फ्रिक्शन आपकी कम होती जा रही है तो क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रही है फ्रिक्शन, सॉरी, अगर फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाए, यानी कि इसके सरफेस है, अगर आपका ये देखो ये ग्रूव्स थे पहले और ये सारे घिस जाएं, ये रब होकर बिल्कुल हो जाएं, तो आपकी कार जो है वो इतनी स्मूथ नहीं चलती। आपको टायर्स जो हैं वो चेंज कराने पड़ते हैं ना। तो इस टाइप से और भी बहुत सारी चीज़ें, मशीन्स होती हैं उनकी बेल्ट्स लूज़ हो जाती हैं, थोड़े टाइम बाद उनको चेंज कराना पड़ता है, हमें लुब्रिकेशन करना पड़ता है। हम देखा है आपने, आपके घर में डोर्स होते हैं, उसमें से अगर बहुत टाइम बाद आप देखते हो, इफ़ यू आर ओपनिंग एंड क्लोजिंग इट अगेन एंड अगेन, यू विल स्टार्ट हियरिंग अ नॉइस लाइक स्क्रीचिंग ऑफ नॉइस एंड वॉइस, एंड यू हैव टू रिड्यूस दैट वॉइस। in order to reduce, we want to reduce friction, and now in order to reduce friction, what we can use oils, we can use grease, we can use paint also, and ball bearings are used for friction reducing by polishing, by using rollers, wheels। जो हम ये जितने भी हमारे ट्रैवलर सूटकेसेस होते हैं उनके नीचे तभी टायर्स लगे होते हैं, व्हील्स, ठीक है। और दूसरा लास्ट स्ट्रीमलाइनिंग करके बॉडीज़ को, जैसे कि एरोप्लेन, ऑटोमोबाइल्स, उनकी बॉडी को स्ट्रीमलाइन करके, ताकि फ्रिक्शन कम यूज़ होगा।